हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज हम एलटी ग्रेड बायोलॉजी में बॉटनी का सिलेबस देखेंगे। बॉटनी में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने जूलॉजी का जो सिलेबस था, जितने भी टॉपिक थे, उसको हमने वीडियो में अपलोड कर लिया है चैनल पर। वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम बॉटनी के सिलेबस को देखने वाले हैं। देखिए, बॉटनी के सिलेबस में आपको सबसे पहला टॉपिक जो मिल रहा है वो है वायरसेस का। यहाँ पे आपको वायरस के बारे में पढ़ना है। वायरस का क्या क्या पढ़ना है? डिफिनीशन पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, ट्रांसमिशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ना है, बैक्टीरियोफेज है, वायरॉइड्स है एंड प्रियॉन्स है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस भी आपको पढ़ना है। उसके बाद बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल हो जाएगा। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको पढ़ना है। उसके बाद फंजाई पे आते हैं यहाँ पे, तो फंजाई का क्या पढ़ना आपको? जनरल कैरेक्टर्स पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। फंजाई का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है और उसका क्लासिफिकेशन है यहाँ पर अलेक्जोपोलस और मेम्स का। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, यानी फंजाई के जो डिफरेंट क्लासेस हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ना है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ, यहाँ पे कुछ जनरा दिए गए हैं जैसे राइजोपस के बारे में, पाइथियम के बारे में, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, एगरिकस, पक्सिनिया, अस्टिलेगो एंड अल्टरनेरिया। तो ये सब फंजाई के जनरा हैं, इनका स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल हमें पढ़ना है। उसके बाद एल्गी के अंतर्गत क्या पढ़ना हमें? तो एल्गी का यहाँ पे जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस पढ़ना है, एल्गल पिगमेंट भी पढ़ना है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ, यहाँ पे क्लाइमाइडोमोनास है, वॉल्वाक्स, ईडोगोनियम, वाउचेरिया, कारा, एक्टोकार्पस, बट्रैकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें नास्टाक और एनाबीना के बारे में पढ़ना है। ये एल्गी का सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद लाइकेन के बारे में क्या पढ़ना है? लाइकेन का नेचर पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी पढ़ना है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, यानी क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी ब्रायोफाइट्स का पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास एंड फ्यूनेरिया। तो ये सिलेबस हो जाएगा ब्रायोफाइटा का। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? तो यहाँ पे देखो जनरल कैरेक्टर हो जाएगा टेरिडोफाइटा का, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस। उसके बाद यहाँ पे स्टेलर सिस्टम पढ़ना है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स है, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम हो गया, सेलेजिनेला हो गया, एक्यूसिटम हो गया, मार्सिलिया। तो ये जनरा है टेरिडोफाइट्स में जिसको हमें स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के लिए पढ़ना है। उसके बाद हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट पढ़ना है। तो ये टेरिडोफाइटा का कैरेक्टर हो जाएगा पूरा सिलेबस। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में क्या पढ़ना है? जनरल कैरेक्टर एंड एफिनिटीज, लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस का क्लासिफिकेशन, उसका फीचर पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हाँ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी पढ़ना जिम्नोस्पर्म का। स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, पाइनस एंड इफेड्रा, यहाँ पे साइकस, पाइनस और इफेड्रा, ये तीन जनरा जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है क्या? पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी में आपको फॉसिल का टाइप पढ़ना है, फॉसिलाइजेशन पढ़ना है,
जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना है एंड इट्स इम्पोर्टेंस, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ राइनिया पढ़ना है। तो ये राइनिया जो एक फॉसिल्स है तो उसके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक है टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म की टेक्सोनॉमी में जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको मिलेगा, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया, डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ, यहाँ पे कुछ फैमिली जो आप एलटी ग्रेड के सिलेबस में है, इसमें रैनन कुलेसी पढ़ना है, पेपावरेसी, ब्रेसिकेसी, मालबेसी, फैबेसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी, एपीएसी, एस्टेरेसी, रूबिएसी, एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, एकेंथेसी, लेमिएसी, यूफॉर्बिएसी, लिलिएसी एंड पोएसी। इतनी फैमिली एलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस में आपको पढ़नी है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे अगला टॉपिक एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी भी पढ़ना है जिसमें आपको टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम पढ़ना है। एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है जो मोनोकाट स्टेम में देखने को मिलता है जैसे ड्रेसिना, युक्का, इन सब में। एनाटॉमी ऑफ रूट पढ़ना है। स्टेम एनाटॉमी ऑफ, या टीनोस्पोरा रूट, टीनोस्पोरा रूट का एनाटॉमी आपको पढ़ना है। ड्रेसिना स्टेम के बारे में, बेगोनिया स्टेम है, बोरहाबिया स्टेम एंड निक्टेंथस स्टेम, इन सभी प्लांट की एनाटॉमी आपको पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी की बात करेंगे तो इसमें टिम्बर, फाइबर, ऑयल्स, मेडिसिनल, बेवरेजेस, स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स, एल्डिंग प्लांट्स, तो ये आपका इकोनॉमिक बॉटनी में आएगा। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आएगा देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आएगा एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, मेगा स्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, ये पूरा एम्ब्रियोलॉजी के सिलेबस में हो जाएगा। साइटोलॉजी में आपको अल्टा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल विथ द टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल पढ़ना है। जेनेटिक्स में आपको क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम अबरेशन पढ़ना है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जीन इंट्रैक्शन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन एंड पॉलीपोलाइटी, तो ये टॉपिक जेनेटिक्स का हो जाएगा। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सेप, ट्रांसपायरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड डिफिशियंसी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, फाइटो हार्मोन्स, वर्नेलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन एंड डॉर्मेंसी, नाइट्रोजन साइकिल, फोटो पीरियडिज्म, ये प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स, तो ये बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस हो जाएगा। इन्वायरमेंटल बॉटनी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, सॉयल कंजर्वेशन पढ़ना है, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन इन प्लांट्स पढ़ना है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ना है, फूड चेन एंड फूड वेब्स है, इकोसिस्टम, प्लांट सक्सेशन, पॉल्यूशन, प्लांट कम्युनिटीज एंड बायोडाइवर्सिटी, ये टॉपिक हो गया। इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन भी है इसमें, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन भी इसके अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद आता है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में यहाँ पर पौधे में होने वाले रोगों के बारे में पढ़ना है, जैसे जनरल सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल डिजीज, डिफरेंट मेथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल, कंट्रोल के बारे में। उसके बाद सिम्टम्स है, डिजीज साइकिल है एंड कंट्रोल, मेजर्स ऑफ, यहाँ पे कुछ रोगों के नाम दिए गए हैं जिसमें आपका क्या क्या है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स है,
ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है, लूज स्मट ऑफ व्हीट, सिट्रस कैंकर पढ़ना है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, येलो बीन मोजाइका भिंडी। तो ये आपको प्लांट पैथोलॉजी के सिलेबस में मिलेगा। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये आपको पढ़ना है। इसमें इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर में क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद वेक्टर्स पढ़ना है, वेक्टर जैसे प्लाज्मिड वेक्टर्स पढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स पढ़ना है, टिश्यू कल्चर है, बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। तो ये जो है बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। फिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जीन कॉन्सेप्ट, जेनेटिक कोड, न्यूक्लिक एसिड्स, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। ये सारा टॉपिक जो है बॉटनी के सिलेबस में आएगा। तो इस तरह से जूलॉजी और बॉटनी दोनों के सिलेबस हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और आप इसको देख सकते हैं।